आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवान पावलोव के सिद्धांत को। हम यहाँ ये देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब टेट एग्जाम आने वाला है ना। जुलाई में इसका एग्जाम होने वाला है और नोटिफिकेशन अब जल्दी मिल जाएगा आपको, इसलिए आप भी तैयारी शुरू कर दें। हम बात करते सीधे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बात करते हैं पावलोव की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया पावलोव कौन है? इवान पावलोव एक रूसी शास्त्री शरीर शास्त्री हैं। इवान पावलोव मुख्य रूप से क्या है? इवान पावलोव मुख्य रूप से शरीर शास्त्री हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाचन सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन इसके साथ ही साथ ये मनोवैज्ञानिक भी है। क्या है? ये मनोवैज्ञानिक भी है। अच्छा, ये कौन है? ये कहाँ के? ये रूसी हैं। कहाँ के? रूसी के। रूसी के एक और मनोवैज्ञानिक हैं, यानी कि वाइफ रूसी है। हम कहाँ निकाल दे? हम यहां बना दे वाइफ क्या है? वाइफ रूसी है। क्या मतलब है? वाइफ से बन गया हमारा वाइगोत्स्की। वाइफ से क्या हो गया हमारा? वाइफ से हो गया वाइगोत्स्की हो गया, और रूसी से हो गया रूसी से रूस का। रूसी से रूस का। ऐसे जीन प्याजे, जीन प्याजे क्या है? हम उसकी भी ट्रिक देख लें। जीन प्याजे हमारे हो गए पियाजी। पियाजी स्वीट हैं। पियाजी, अगर हम जीन प्याजे की ट्रिक बताएं, मतलब जीन प्याजे कहाँ के हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ट्रिक होगी हमारी पियाजी स्वीट है। यानी कि जीन प्याजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के हैं। वाइफ रूसी है, यानी कि वाइगोत्स्की रूसी है। वैसे ही भैया ये पावलोव हैं। पावलोव क्या है? पावलोव रूसी है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कर लोगे आप लाव रूसी या पाव रूसी। अच्छा, या पाव भूसी, आप ठीक बना ले, अपने आप बना लेना। अच्छा, इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था? इनको मिला था पाचन क्रिया पर। और किस पे उन्होंने प्रैक्टिकल किया था? कुत्ता, यानी कि कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ता एक लिया था उन्होंने, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। इनको बाल विकास के क्षेत्र में इनको अनुबंधन का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कई सारे सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या कह लो इसको अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, या इसे कह लो संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, या कह लें इसको परंपरागत सिद्धांत। शास्त्रीय, अनुकूलित, संबंध प्रत्यावर्तन और परंपरागत। भैया इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना दी है, देखो इसको भी याद कर लोगे। शास्त्रीय अणु के रूसी बर्तन लाओ। शास्त्रीय अणु के रूसी बर्तन लाओ, क्या मतलब है? शास्त्र से क्या होगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अणु से क्या होगा? अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत। रूसी से क्या होगा? रूस के। बर्तन से क्या होगा? बर्तन से होगा प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। लाव से क्या होगा? लाव से होगा पावलोव। तो पावलोव कहाँ के हो गए? रूसी के। तो शास्त्रीय अणु के रूसी बर्तन लाओ, इससे पूरे सिद्धांत वो कहाँ के वो समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे आपको एक पता होगा कि कोहलबर्ग, आप यहीं पर देख लें, कोहलबर्ग ने कौन सिद्धांत दिया था? तो था नैतिक अवस्थी हल करेगा। तो नैतिक अवस्था जो है, बालक की नैतिक अवस्था सिद्धांत कोहलबर्ग। मतलब भैया ये बताने मेरा मतलब यहाँ पर है, आप थोड़ा ट्रिकी से यूज करें तो अब जल्दी याद हो जाएगा आपको। ये मेरा कहने का मेरा मतलब था। अच्छा, तो ये सिद्धांत भैया एग्जाम में आते हैं। ठीक, अच्छा, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया हुआ है, अभी समझना केवल आप, लिखा हुआ है किसी बालक के या किसी चीज के या किसी के उत्तेजना के बराबर अगर कोई संकेत स्थापित करे, किसी उत्तेजना के बराबर अगर कोई संकेत स्थापित करे, तो वह बराबर प्रतिक्रिया करके जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करेगा उतनी ही प्रतिक्रिया करेगा। ये बात समझ नहीं आई ना? इसको समझेंगे किससे हम लोग? या हम लोग इस रूल समझेंगे हम लोग इस कंडीशन पर। क्या है ये? UCR, CS और CR
जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे हम लोग ये चीज समझ नहीं पाएंगे। कैसे? हम बस इसके एक चीज और बता दें आपको हम यहाँ पर, इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी थ्योरी पर। ठीक, हम बता दें जो पावलाव साहब हैं, इन्होंने एस थ्योरी दी थी। कौन सी? एस थ्योरी। कैसे? हम पहले बात करें स्किनर की। स्किनर महोदय ने जो थ्योरी दी थी, या तो आर थ्योरी कह लो, आर थ्योरी, आर एस थ्योरी है, आर एस थ्योरी। आर एस थ्योरी किसकी है? स्किनर की है। पावलाव जी क्या है? पावलाव महोदय की एस थ्योरी है। और भैया थार्नडाइक सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थार्नडाइक की एस आर थ्योरी है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि एस आर थ्योरी किसकी है, तो किसकी है? थार्नडाइक की है। अच्छा, अब हम आपको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो कंडीशन है, UCS, UCR, CS, CR, अगर आपने ये समझ लिया तो भैया आपने पावलाव के पूरे संबंध को समझ लिया। हम आपको पहले बताने जा रहे हैं आपको हम ट्रिक के साथ, और हमको उम्मीद है इस बात की, ये विश्वास है मैं अपने ऊपर कि इनके इस कंडीशन को, है ना, इनको अनकंडीशन स्टिमुलेट को, जो और भी कई सारे हैं, इनको आपने अभी तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा, इस बात का ये मुझे विश्वास है। कैसे ना, ये देखें, पावलाव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, उसको 4 कंडीशन बांट दिया था। क्या मतलब कहने का है? जो पहली कंडीशन थी वो थी UCS, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस। दूसरी क्या है? UCR, ये क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। थर्ड क्या है? CS, कंडीशनड स्टिमुलस। CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये है क्या? हम कहेंगे आपसे, ये जो वर्ड लिखे हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसको आप इन सबको भूल जाओ, आप इन सबको आप भूल जाइए, इतना कहेंगे। अब क्या पकड़ना है ये याद रखिए। अगर जो अपने आप रिएक्शन करवा दे, वो चीज क्या है? वो चीज UCS होगी। आपको ये याद रखना है, जो चीज रिएक्शन करवा दे, नंबर 1 बात। नंबर 2, जो चीज रिएक्ट हो, ये पॉइंट याद रखो। उसे क्या कहोगे? उसे आप कहोगे UCR। पहले कुछ ना करे, बाद में वही चीज सीख कर, छू कर, जानकर रिएक्ट करवाने वाला या करवाने लगे। पहले कुछ ना करे, लेकिन बाद में वही चीज सीख कर, छू कर, जानकर वही चीज रिएक्ट करवाने लगे, उसे आप क्या कहोगे? उसे कहोगे आप CS। क्या बोलोगे उसको? CS। और CR जो है, CR ये लास्ट में आएगा, और ये है जो नई प्रतिक्रिया होगी, बस वो चीज है। तो जो नई प्रतिक्रिया होगी उसे आप कहोगे CR। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको इसकी नीड नहीं है अनकंडीशनड स्टिमुलस की, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की, भैया, क्योंकि हमने इसी चीज को समझाने के लिए हमने ये लिख दिया है। कैसे ना, अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे कि आखिर ये जो ये लिखा हुआ है UCS, इसका यूज कैसे किया है पावलाव ने। ठीक है ना? अब हमने यहाँ पर एक लवर का एग्जाम्पल लिया है, एक लड़का है और एक लड़की है। वैसे हमको लेना चाहिए था कुत्ते पर प्रयोग, लेकिन इसके पहले हम समझाने पहले आपको जो थ्योरी है वो समझ में आ जाएगी। हमने एग्जाम्पल लिया है, पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको ये UCS, UCR, ये जो कंडीशन है ये समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है। जब लड़का लड़की से मिलता है तो एक गाना बजने लगता है। लड़का लड़की को देखकर खुश होता है। लड़का
लड़कियों को देखकर खुश होता है। अब जब लड़का लड़की से मिले तब तक सॉन्ग भी बजने लगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक दिन केवल सॉन्ग बजा, लड़की नहीं आई। जब लड़का आ गया तब उस समय सॉन्ग बजा, लेकिन लड़की नहीं आई। लड़की नहीं आई, लेकिन जो लड़का था वो खुश हो गया, लेकिन लड़का खुश हो गया। अब देखो, इसमें बताना आपको है कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है। भैया आप ये समझ लो, यूसीएस ये समझो। पहले हमने कहा था कि यूसीएस क्या है, जो अपने आप रिएक्शन करवा दे, जो अपने आप जो चीज जो है वस्तु रिएक्शन करवा दे। भैया ये बताओ, यही तो लड़की है जो रिएक्शन करवा दे लड़कों को खुशी का, यही तो है वो भाई, जो अपने आप रिएक्शन करवा दे, प्रतिक्रिया करवा दे। तो जो लड़की है यही तो प्रतिक्रिया करवा रही है जो चीज। तो यहाँ वस्तु हम क्या मान ले रहे हैं, लड़की मानना नहीं, मतलब एक ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, लड़की जो है हमारी, जो लड़की जो ऑब्जेक्ट हमारा है ये यूसीएस है, क्योंकि लड़की के द्वारा ही क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन हो रहा है। तो बस समझना ये है अकेला आपको, आप यहाँ पे रट ले हर हाल में, यूसीएस का मतलब है जो अपने आप रिएक्शन करवा दे। तो भैया यही जो लड़की है यही रिएक्शन करवा रही है। ठीक, अच्छा अगर देखो यूसीआर क्या है, जो चीज रिएक्ट हो, जो चीज रिएक्ट हो, मतलब रिएक्ट हो, जो चीज दिखे आपको। तो क्या है, खुशी। भाई जब लड़का लड़की देखता था तो खुशी तो आती थी, क्या हो रिएक्ट हो रहा, खुशी हो रही ना। और किसको देख के, लड़की को देख के। तो जो अपने आप रिएक्ट करवा दे, जो अपने आप रिएक्ट या रिएक्शन करवा दे, तो लड़की तो करा रही, इसका मतलब है जो लड़की वो क्या हो गई, वो हो गई यूसीएस। और जो रिएक्ट हो रही है वो क्या है, वो खुशी है। क्या है, वो खुशी है। अच्छा, अब फिर कंडीशनड स्टिमुलस क्या है। फिर हमने कहा कि पहले कुछ ना करे, बाद में वही चीज रिएक्ट करवाने लगे। भैया देखो, गाना तो पहले बजता था, गाना तो पहले भी बजता था, लेकिन लड़का लड़की को देख खुश होता था। तो मतलब क्या है कि पहले कुछ ना हो, पहले कुछ ना करे, बाद में वही चीज रिएक्ट करवा दे। तो भैया बाद में तो मतलब क्या, सॉन्ग। क्या है, सॉन्ग। क्यों, बजता तो पहले भी था, लेकिन जब लड़की नहीं आई है फिर भी सॉन्ग बजा है, तो उसने रिएक्ट करवाया, मतलब बस तो पहले भी रहा था। और भैया सीआर लास्ट में आता है, बताया था हमने आपको, क्या आता है, सीआर लास्ट में आता है, जो नई प्रतिक्रिया हुई। तो भैया अब की नई प्रतिक्रिया किससे हुई, खुशी तो हुई, लेकिन किससे हुई, सॉन्ग से हुई। तो मतलब हम एग्जाम में हमको चीज ढूंढनी है कि क्या चीज यूसीएस है, क्या चीज यूसीआर है, क्या सीएससीआर है, हमें ये करना है फाइंड आउट। भैया अगर ये पकड़ लिया आपने, ये रट लिया, तो आपने एग्जाम पर समझ लिया। हम बात करते हैं कुत्ते पर, कुत्ते का प्रयोग जो किया है पावलाव ने, अब वो समझिए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया है। ये जो टॉपिक है, एग्जाम्पल जो है ये है कुत्ते पर प्रयोग। किस पर है, ये है कुत्ते पर प्रयोग। और किसका है, ये है पावलाव का। कुत्ते पर प्रयोग किसका है, पावलाव का। अच्छा देखो क्या हुआ, एक कुत्ते को एक पिंजरे में रखा गया है और कुत्ता भूखा है। एक कुत्ते को एक पिंजरे के भीतर भूखा रखा गया है। जब उसे खाना दिया गया तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई। जब उसे खाना दिया गया तो क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार आ गई। लेकिन खाना देने के पहले घंटी बजाई जाती थी, खाना देने के पहले घंटी बजाई जाती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ कि खाना देने के पहले घंटी बजाने जो कार्यक्रम था ये जारी रहा। तो कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ। अब केवल घंटी बजने से ही लार आ गई। अब केवल घंटी बजने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इसमें ये पूछा जाता है भैया, इसमें अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है,
अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है। तो बस इसको समझने के लिए आप समझिए आप ये ट्रिक क्या मतलब, जो अपने आप रिएक्शन करवा दे। ये बताओ क्या रिएक्शन हुआ है, लार ना, किससे हुआ है, जो जी करवा दे। तो भैया खाना जो है, खाना यानी कि भोजन, यानी कि हम कर लें भोजन ने ही तो रिएक्ट करवाया है। और क्या रिएक्ट हुआ है, लार का आना। क्या रिएक्ट हुआ है, लार का आना। बात समझ में आई ना भाई, भोजन से ही मतलब वो चीज जो रिएक्ट करवा दे, तो भाई भोजन ने रिएक्ट करवाया है। और क्या करवाया है, लार। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें CS क्या है, इसमें लिखा हुआ पहले कुछ ना हो लेकिन बाद में वही चीज रिएक्ट करवा रही हो। क्या मतलब, पहले क्या, तो पहले भी होता था, घंटी पहले बजती थी, है ना, लेकिन अब जो घंटी, वही घंटी बाद में बजी है तो रिएक्ट करवा रही है। क्या रिएक्ट हो रहा है, लार। तो मतलब CS का मतलब क्या है कि पहले 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 कुछ ना करे, बाद में वही चीज रिएक्ट करवा दे। तो भैया घंटी क्या हो गई, घंटी हमारी CS हो गई, और CR क्या हो गई, CR हो गई हमारी लार। ये नई चीज है, ये इसके द्वारा है। उम्मीद है यहां पर आपको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। अगर आपको आई हो तो इसको नोट कर लेना। उम्मीद है जो समझाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ एग्जाम हब को लाइक करें, सब्सक्राइब में शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।